तो दोस्तों केदारनाथ धाम में बहुत कुछ नया बनकर तैयार हो रहा है। 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा कुछ नया केदारनाथ धाम में। लगातार काम चल रहा है, तो अभी तक क्या नया बनकर तैयार हुआ है जब से केदारनाथ धाम का कपाट बंद हुआ है, आइए आगे दिखाती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 10 नवंबर और आज केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है या नहीं, और बद्रीनाथ धाम का मौसम कैसे है, यात्रा कैसे चल रहा है, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के अन्य तीर्थ स्थलों के बारे में भी जानकारी मिलते रहेगा। तो दोस्तों हर साल केदारनाथ धाम और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्ते में कुछ न कुछ नया दिखाई पड़ता है। मतलब हर साल नया काम होते रहता है। आप लोग केदारनाथ धाम में काम करते हुए गाड़ियों को बहुत सारे देखे होंगे जो इस साल गए थे केदारनाथ धाम। तो काम चल ही रहा है और 2025 में ही एक नया ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्ते में रामबाड़ा में। जब 2 मई को केदारनाथ धाम का कपाट खुला था तो पुराने रास्ते से ही होकर श्रद्धालु पहुंच रहे थे केदारनाथ धाम, लेकिन फिर 1 महीने बाद ब्रिज बनकर तैयार हो गया और सभी श्रद्धालु नया ब्रिज से ही केदारनाथ धाम तक पहुंचे। पुराना पुल अभी टूट चुका है। 2026 में यात्रा जब आप लोग करेंगे तो नया ब्रिज देखने को मिलेगा और रास्तों में भी मरम्मत का काम चलते ही रहता है। बहुत कुछ बन रहा है केदारनाथ धाम में। जब बर्फ बहुत ज्यादा रहता है तब काम पूरी तरह से रुक जाता है, क्योंकि 4-5 फीट तक बर्फ जमी रहती है। ऐसे में काम नहीं होता है। तो अभी तो बर्फबारी नहीं हो रही है, इसीलिए थोड़ा काम अभी भी हो ही रहा है। 4 नवंबर की रात को बर्फबारी हुई थी, उसके बाद अभी तक बर्फबारी नहीं हुआ है केदारनाथ धाम में। अभी केदारनाथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र से बर्फ पिघल चुका है। सिर्फ पहाड़ियों पर बर्फ है जो नहीं पिघला है। तो केदारनाथ धाम में क्या नया बनकर तैयार हुआ है, चलिए दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए एक सुंदर सा चित्र जिसको एक चट्टान को काट कर बनाया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। तो 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं को ये देखने को मिलेगा। और ये जो मंदिर के पास में बहुत सारी मिट्टी दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर भी कुछ न कुछ बनने वाला है, अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। 2026 में जब फिर से केदारनाथ धाम का कपाट खुलेगा तो फिर बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी भी काम चल रहा है क्योंकि मौसम अच्छा है। अभी बारिश और बर्फबारी अभी नहीं हो रही है, धूप वाला मौसम है पूरा, इसीलिए कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। जब भारी मात्रा में बर्फ गिरना शुरू हो जाएगा तब काम रुक जाएगा। फिर 2026 में मार्च अप्रैल के महीने से काम शुरू होगा। तो दोस्तों आने वाले कुछ साल बाद पूरा केदारनाथ धाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ नया बनकर तैयार होगा। अभी तो उतना ज़्यादा कुछ बना नहीं है, सिर्फ काम चल रहा है। ठंडा तो अभी बहुत ज़्यादा है केदारनाथ धाम में, माइनस में तापमान रहता है, इसीलिए बर्फ पहाड़ियों में अभी तक नहीं पिघला है। धूप है लेकिन बर्फ भी है और ठंडा भी काफी ज्यादा है। अभी केदार घाटी पूरा सन्नाटा हो गया है। रास्ते में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक कोई भी नहीं रहता है। अभी सिर्फ वहाँ के लोकल्स पहाड़ियों में अपने कामों से आते जाते हैं। बाकी पूरा सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड और केदार नगरी पूरा खाली है। गाड़ियाँ भी अभी बहुत कम चल रही है। फिर 2026 में भीड़ देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आज 10 नवंबर को बद्रीनाथ धाम का मौसम भी सुबह से ही काफी अच्छा वाला है। सूरज निकला हुआ है, बारिश और बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मौसम धूप वाला है लेकिन ठंडा काफी ज्यादा है। अभी यात्रा काफी अच्छे से चल रहा है। श्रद्धालु भी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। आज से 15 दिन में बद्रीनाथ धाम का कपाट को बंद कर दिया जाएगा 25 नवंबर को।
तो बहुत ही कम टाइम बचा है यात्रा करने के लिए, इसीलिए अभी भीड़ थोड़ा बढ़ा हुआ है। चारों तरफ अभी श्रद्धालु नजर आते हैं और तप्त कुंड में श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बद्रीनाथ धाम का तापमान तो ठंडा है, लेकिन तप्त कुंड का पानी गर्म ही रहता है हमेशा, इसीलिए बद्रीनाथ धाम आए हुए श्रद्धालु अभी आराम से स्नान कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर रहे हैं। तो यात्रा बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां सीधा बद्रीनाथ धाम तक पहुंच रही है, तो जिनको भी इन 15 दिनों में यात्रा करना है वो कर सकते हैं। फिर 6 महीने तक कपाट बंद रहेगा और 2026 में जाकर फिर से कपाट खुलेगा। तो श्रद्धालु जो भी अभी आ रहे हैं वो गर्म कपड़े अपने साथ में जरूर लेकर ही आइए और भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने के बाद आप लोग भारत का पहला गांव माणा विलेज में जरूर जाइएगा। माणा विलेज में आप लोगों को बहुत कुछ महाभारत काल से जुड़े हुए देखने को मिलेगा और यहाँ पर हाथ से बुने हुए ठंड के कपड़े भी मिलेंगे, तो आप लोग वो सब ले सकते हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, सब पहाड़ी लुक में ही बने रहते हैं। तो जब तक बद्रीनाथ धाम का यात्रा चल रहा है तब तक आप लोग भारत का पहला गांव भी घूम लीजिए, वरना एक बार अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो 6 महीने बाद ही आप लोग पहुंच पाएंगे माणा विलेज में भी। तो अभी 15 दिन का टाइम बचा है, आप लोग आइए, भगवान बद्री विशाल का दर्शन कीजिए और माणा विलेज भी घूमिए। और दोस्तों, आप सबको तो पता होगा कि पंच केदार का तीसरा केदार तुंगनाथ महादेव मंदिर का कपाट 6 नवंबर को बंद कर दिया गया। तो तुंगनाथ महादेव मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो जब मंदिर का कपाट को बंद किया गया उसके बाद पहाड़ों के रास्ते बाबा तुंगनाथ को ले जाया गया उनका शीतकालीन गद्दी स्थल में। तब पूरे रास्ते में आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पर कुछ दूरी में लकड़ी से भोग बनाए जा रहे हैं भगवान के लिए, वो भी इन पहाड़ों पर, और तुंगनाथ बाबा भोग को चखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे हर साल होता है। उत्तराखंड राज्य में बहुत ही भक्ति के साथ ये सब करते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। पैरों में बिना चप्पल पहने जंगलों के रास्ते बाबा का डोली को ले जाया जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। भगवान हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, उनको शक्ति देते हैं, इसीलिए इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है देवभूमि उत्तराखंड को। और यहाँ पर है पंच केदार, जहाँ पर भगवान शिव के पंच केदार हैं और भगवान यहाँ पर हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसीलिए तो हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान शिव का दर्शन करने और उत्तराखंड राज्य के चारों धाम का यात्रा करने। तो जो भी अभी तक नहीं आए हैं चारों धाम का यात्रा में, वो 2026 में आने का प्लान बनाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको जल्द ही अपना दर्शन दे और चारों धाम का यात्रा आप लोग कर पाओ, क्योंकि बिना बुलावा का कोई भी श्रद्धालु नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।